हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम लोग जीके जीएस के टॉप 25 प्रश्न देखेंगे। कुछ प्रश्न इजी है, कुछ प्रश्न थोड़ा सा हैवी होगा। तो देखिए आप लोग कितना सही कर पाते हैं 25 में, कमेंट करके बताइएगा। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, एसएससी, जीडी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एमटीएस, सीएचएसएल, आरपीएफ, बीएसएससी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एलपी टेक्नीशियन, सभी में ये जीके जीएस काम आएंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बनारस में, सारनाथ में, कुशीनगर में, गया में। तो जानते हैं हम लोग गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? गया में। गया कहाँ है? बिहार का एक जिला है। ठीक है, बिहार में, यहीं पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। कुशीनगर में इनकी मृत्यु भी हुई थी भगवान बुद्ध की। ठीक, और सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था। ठीक है, और सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया था? श्रावस्ती में। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सुल्ताना रजिया इल्तुतमिश की डैश लगती थी? पत्नी, पुत्री, बहन, भतीजी। सुल्तान रजिया सुल्तान बोलता है ना, तो वो इल्तुतमिश की क्या लगती थी? पुत्री। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये पहली मुस्लिम शासिका थी दिल्ली पर शासन करने वाली। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। मोहन जोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब, सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो मोहन जोदड़ो सिंध में अवस्थित है। ये सिंध कौन वाला है? पाकिस्तान वाला। ठीक है, ये पाकिस्तान वाला है। तो याद रखिएगा, मोहनजोदाड़ो जो है वो पाकिस्तान में है, सिंध में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन से चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है। बिहू किस राज्य का त्यौहार है? उड़ीसा, बंगाल यानी बंगाल का, असम का, नागालैंड का। तो बिहू जो है वो असम का है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लंदन किस नदी के किनारे अवस्थित है? टेम्स, टाइन, एवन, क्लाइडे। तो लंदन जो है वो टेम्स नदी के किनारे अवस्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी है लंदन, टेम्स नदी के किनारे अवस्थित है। गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? यंग इंडिया, केसरी, कॉमरेड, अल हिलाल। तो गांधी जी द्वारा शुरू की गई जो साप्ताहिक पत्रिका थी वो यंग इंडिया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति, इंग्लिश में लिखता है ग्रैंड ओल्ड मैन, के नाम से या के रूप में किसे जाना जाता है या कौन विख्यात है? दोनों एक ही है। न्यायमूर्ति रानाडे, रविंद्रनाथ टैगोर, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से दादा भाई नेरोजी को जाना जाता है। आठवां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ स्थित है? कहाँ मतलब किस राज्य में? राजस्थान में, उड़ीसा में, कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में। तो चिल्का झील जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नाइन्थ क्वेश्चन है, भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा होता है? जनरल, मेजर जनरल, कैप्टन, ब्रिगेडियर जनरल। तो भारतीय सेना का जो सबसे बड़ा पद होता है वो फील्ड मार्शल का होता है। ठीक है, फील्ड मार्शल। तो इस ऑप्शन में तो है नहीं, तो इस ऑप्शन के हिसाब से अगर आप लगाना जा रहे हैं तो आपको हो जाएगा जनरल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, फील्ड मार्शल के बाद जनरल ही होता है। एक्चुअली में क्या है ना कि जो फील्ड मार्शल का पद है ना वो आजीवन रहता है। ठीक है, इसलिए वो पद को यहाँ पर नहीं डाला जाता है। अभी तक बहुत कम ही फील्ड मार्शल हुए हैं। पहला कौन था? जनरल मानिक शाह, और दूसरा क्या जानते हैं हम लोग? जनरल एस करियप्पा। ठीक है, तो इस ऑप्शन के हिसाब से आप जाएंगे तो फील्ड मार्शल होता है पहला, तो उसको आपको नहीं लगाना है क्योंकि ऑप्शन में नहीं है, अमूमन रहता भी नहीं है। तो ऑप्शन ए आपको जनरल लगा देना है, उसके बाद जनरल ही होता है। चलिए 10वां क्वेश्चन चलते हैं। हीराकुंड परियोजना किस नदी के प्रभाव को नियंत्रित करता है? ठीक है, कहने का मतलब है हीराकुंड जो परियोजना है किस नदी का प्रवाह को नियंत्रित करता है?
कृष्णा, महानदी, ताप्ती, नर्मदा। ऐसे भी इस क्वेश्चन को पूछ सकता था, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन बी महानदी पर है। प्रभाव को रोकता है कहने का मतलब है क्या होता है, अगर बांध नदी पर बना दिया जाता है तो क्या होता है, उससे बहुत यूज किया जाता है, उससे पानी से पटवन किया जाता है, कभी बिजली भी बनाया जाता है, कहीं कहीं बहुत उद्देश्य होता है, इसीलिए उसको बहुउद्देशीय परियोजना भी बहुत जगह बोला जाता है। ठीक है, कोई ऐसा परियोजना बनता है जिसका बहुत उद्देश्य होता है तो उसको बहुउद्देशीय परियोजना बोला जाता है। कहने का मतलब आप उसको प्रभाव को नियंत्रित कर लिए तो बाढ़ भी नहीं आएगा। जैसे बिहार में कोसी नदी से कितना बाढ़ आता है, तबाही मचाता है बिहार में। अगर उस पर 5-7 बांध बना दिए जाए बड़ा बड़ा, और जिससे कि पटवन भी हो जाए, बिजली भी उत्पन्न हो जाए, बाढ़ भी रुक जाएगा। तो यही होता है बहुउद्देशीय परियोजना में, बहुत उसका यूज होता है, बहुत वही चीज़ है। इसने कहा है प्रभाव को नियंत्रित करता है, तो बाप धारा है उसका, उसको नियंत्रित करता है। ठीक है, बाकी और यूज होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी ही होगा, महानदी। ठीक, 12वां क्वेश्चन है, अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की थी? इस ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए कि साम्राज्य जो विस्तार हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य की, तो सहायता किसने किया था? ऑप्शन सी हो जाएगा, चाणक्य ने। चाणक्य ने बहुत हेल्प किया था चंद्रगुप्त मौर्य की अपना साम्राज्य विस्तार करने में, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य इतना बड़ा साम्राज्य, बहुत बड़ा क्षेत्र था इसमें चंद्रगुप्त मौर्य में। चलते हैं 13वां क्वेश्चन की ओर। वयस्क मनुष्य के प्रति मिनट हृदय धड़कन की दर का सामान्य पारास क्या है? ठीक है, पारास मतलब क्या होता है, मैथ में आप लोग बनाते हैं उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। ठीक है, तो वही चीज़ है एक प्रकार से, अगर देखा जाए परास का मतलब, तो मान सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो वही। ऐसे हम लोग क्या मानते हैं, 72 मानते हैं कि नहीं, 72, तो इसमें तो आपको 72 दिया नहीं है, इसीलिए हम आप लोग को माइंड में डालने के लिए परास का मतलब समझा दिए। ऐसे भी हम लोग मैथ में बनाते ही हैं उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो इसमें आप क्या लगा रहे हैं, 72 में आपका कौन सा आ रहा है, देखिए, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 60 से 80। ठीक है, तो आपको ऑप्शन बी लगा देना है। ऐसे आपको 72 खोजना नहीं है, नहीं है तो नहीं है, लेकिन यहाँ परास पूछा है इसीलिए नहीं है, तो ऑप्शन बी लगा देंगे। चलिए 14वां क्वेश्चन की ओर। नहीं है, 15वां देख लेते हैं। ग्रीष्मकाल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है क्योंकि वे भद्र दिखते हैं, उन्हें दूर से भी देखा जा सकता है, सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं, यह एक परंपरा है। आप बताइए, ग्रीष्मकाल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह क्यों दी जाती है? इसीलिए दी जाती है, सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ताप का कम अवशोषण करेगा तो आपको गर्मी कम लगेगा, इसीलिए गर्मी के दिन में सफ़ेद कपड़े धारण करने कहा जाता है। अगर आप काला कपड़ा पहनेंगे गर्मी के दिन में तो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगा, अवशोषण ज़्यादा करेगा, सफ़ेद कपड़ा कम अवशोषण करता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन, अच्छा उल्टा हो गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, अधिवर्ष, चंद्रमाह, प्रकाश वर्ष, इनमें से कोई नहीं। क्या कहे, समय का मात्रक नहीं है, अधिवर्ष भी समय का मात्रक है, चंद्रमाह भी समय का मात्रक है, प्रकाश वर्ष हम लोग फिजिक्स में पढ़े हैं, या क्या है, दूरी का मात्रक है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, यह समय का मात्रक नहीं है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। चलिए 16वां क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? कोक है, हीरा है, ग्रेफाइट है, कोयला है। कार्बन का शुद्धतम रूप जो है वो हीरा है, ऑप्शन बी सही होंगे। 17वां क्वेश्चन है, रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? सौर विकिरण का पता लगाने के लिए, जहाज़ों, वायुयान आदि को ढूंढना एवं मार्ग निर्देश करने के लिए। एक्चुअली में क्या है ना, ये सी वहाँ नहीं होके ये सी को यहाँ होना था। ठीक, जहाज़ों, वायुयानों एवं आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देश करने के लिए, ग्रहों को दिखने के लिए, भूकंप की तीव्रता का पता लगाने के लिए। तो रडार का जो उपयोग किस लिए किया जाता है वही पूछा है क्वेश्चन में, रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढना एवं मार्ग निर्देश करने में, यानी उसका पथ, उसको मार्ग बताता है कि किधर जाना है किधर नहीं जाना है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन क्या है, कौन सा देश 1000 झीलों की भूमि कहलाता है? नॉर्वे, फिनलैंड, वेनिस, तुर्की। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फिनलैंड। चलिए चारों ऑप्शन को जान लेते हैं, जरूरी भी है,
कुछ भी पूछ ले एग्जाम में तो हम लोग बना देंगे। तुर्की को क्या कहता है? यूरोप का मरीज, ठीक है, यूरोप का मरीज हो गया। नॉर्वे को क्या बोलता है? मध्य रात्रि का भूमि या देश, ठीक। वेनिस क्या कहता है? नहरों का देश, ठीक है, या तैरता हुआ, ऐसे भी कुछ इसको बोला जाता है। तो नहरों का मान लीजिए आप, बोला ही जाता है नहरों का देश। तो हम लोग चारों को देख लिए। फिनलैंड को हजार भूमि की झीलों कहा जाता है, झीलों की भूमि। तुर्की को यूरोप का मरीज, नॉर्वे को मध्यरात्रि का देश या भूमि, वेनिस को नहरों की भूमि। अच्छा, यूरोप का मरीज तो कहा गया तुर्की को। एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? जानते हैं आप लोग? चीन को, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोवा सेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है? कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, पारादीप। तो नोवा सेवा जो बंदरगाह है वो आपका मुंबई में है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये पारादीप कहाँ है? ओडिशा में, ठीक है, ओडिशा में। ये कोलकाता में कौन सा बंदरगाह है जिसका नया नाम किया था कुछ दिन पहले? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। और चेन्नई में, चेन्नई बंदरगाह है ही है। चलिए जान गए ना 3 क्वेश्चन कम से कम। नवानसोवा आपका मुंबई में, पारादीप उड़ीसा में, कोलकाता में क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। चलिए 20वां क्वेश्चन देखते हैं। खांसी और गारो जयंतियाँ मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? ठीक है, क्या लिखा है? अच्छा, पहाड़ी का नाम है गारो खांसी जयंतिया, लेकिन यहाँ पर आपको पूछा है खांसी और गारो जनजातियाँ मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है या कहाँ रहती है, तो वो मेघालय में हो जाएगा। इसी के नाम से पहाड़ी भी है, गारो खांसी जयंतिया, ठीक है। यही जो जनजाति है ना, गारो और खांसी, इसी के नाम से वहाँ पहाड़ी भी है, उसको बोला जाता है गारो खांसी जयंतिया की पहाड़ी। तो आपको अगर वो भी पूछे तो आप मेघालय ही लगाइएगा, ठीक है। ये जनजाति मेघालय में ही पाए जाते हैं, इसी के नाम से पहाड़ी का नाम पड़ा है, जनजाति के नाम से ही। चलते हैं 21वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, कन्हा राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय वन, कहाँ पाया जाता है? भारत में एक सींग वाले गैंडा हम लोग जानते हैं, काजीरंगा असम में। ये कहाँ है? असम में है। आइए, जिम कार्बेट उत्तराखंड राज्य में, कन्हा एमपी में, सॉरी एपी लिखा गया, एमपी मध्य प्रदेश, और गिर वन कहाँ है? गुजरात में, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जिम कार्बेट उत्तराखंड, काजीरंगा एक सींग वाला गैंडा के लिए असम में, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, और गिर गुजरात में। इतना चीज़ जान गए इस क्वेश्चन से। चलिए 22वां क्वेश्चन देखते हैं। असंगत को ज्ञात कीजिए। अब चलिए, रीजनिंग में तो आप लोग को बताते ही थे असंगत ज्ञात कीजिए, आज जीके में भी बताते हैं संगत ज्ञात कीजिए। इसको आप रीजनिंग मान के भी पढ़ सकते हैं और आप इसको जीके में भी पढ़ सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपको रीजनिंग में पूछा जा सकता है। असंगत को ज्ञात कीजिए। आपको इसमें असंगत कौन लग रहा है? मधुमेह, स्कर्वी, रिकेट्स, बेरी। चलिए चलते हैं एक तरफ से। रिकेट्स विटामिन डी के कारण, स्कर्वी विटामिन सी के कारण, बेरी विटामिन बी के कारण, ठीक है, भी लगा देते हैं। विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी। ये मधुमेह किस विटामिन के कारण होता है? कमी के कारण? किसी के कारण नहीं, ये इंसुलिन के कमी के कारण होता है, ठीक है, इंसुलिन। इसीलिए यही असंगत हो जाएगा, यही अलग हो जाएगा, यही भिन्न हो जाएगा। हो गया ये रीजनिंग वाला डायलॉग। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये इंसुलिन के कमी के कारण होती है, और स्कर्वी विटामिन सी, रिकेट्स विटामिन डी, और बेरी विटामिन बी, ठीक। चलते हैं 23वां क्वेश्चन की ओर। किसमें भरपूर मात्रा में लोहा, अच्छा लोह तत्व पाया जाता है? नारंगी, अंडे, हरी सब्जियां, दूध। तो हरी सब्जियों में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है, ठीक है। कहीं कहीं आपको आयरन ही पूछ लेगा, लोहा नहीं लिख के यहाँ पर लिख देगा आयरन, तो घबराइएगा नहीं, यही चीज़ है हरी सब्जियों में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं 24वां प्रश्न क्या है? अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? क्या लगा रहे हैं आंसर आप लोग? उन्हें गड्ढों में भरा जाना, अपघटन, भस्मीकरण, जलाना। अस्पताल से निकलने वाले जैविक कचरे, ध्यान रखिएगा, निपटान का जो सबसे अच्छा तरीका है ना, वो भस्मीकरण है। ये एनटीपीसी 2021 में पूछ लिया था इस क्वेश्चन को, ठीक है। बहुत लड़का जलाना लगा के आ गया था,
जो गलत हो गया था। कभी पूछा भी जा सकता है दोबारा इस क्वेश्चन को, इसीलिए दिमाग में डाल दिया। और आप लोग भी दिमाग में अपना रखिएगा। अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका जो है वो भस्मीकरण है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 25वां और लास्ट प्रश्न है दोस्तों। इस तरह का रीजनिंग प्रैक्टिस करना आप लोग चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके जुड़ जाइए। इस चैनल पर रीजनिंग का भी डेली एक पार्ट होता है और बीच बीच में जीके जीएस भी कराया जाता है। चलिए, सचिन तेंदुलकर ने अपना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक किस टीम यानी किसके टीम के खिलाफ बनाया था, या किस टीम के खिलाफ बनाया था? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान। क्या लगा रहे हैं आप लोग इसका आंसर? बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 100वां शतक बांग्लादेश के खिलाफ कहाँ पर बनाया था? शेरे बंगला स्टेडियम है आपका मीरपुर में, ठीक है, वहीं पे बनाया था। शेरे बंगला, उसको ऐसे लिखा जाता है इंग्लिश में, SHER और उसके बाद ई लिखता है। बंगला स्टेडियम, शेरे बंगला स्टेडियम का बांग्लादेश में है, मीरपुर में। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों आज इतना ही, मिलते हैं अगला वीडियो में।